मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। वाओ डूडलिंग। आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कर ही लूँ कुछ। नाइस, बनाओ बनाओ। सलाम बाजी। हाय बिजली। गुड मॉर्निंग बिजली। ये इतना रूखा फीका है सलाम क्यों हुआ है आज बिजली? बाजी कुछ नहीं। बिजली सही हो? जी। मूड को क्या हुआ है? हमने कुछ कहा है? नहीं बाजी जी, मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्यों बिजली? बाजी मैं क्या बताऊँ आपको, मैं ना बस मैं नहीं बता सकती, छोड़े दफ़ा करें। बिजली बताओ ना क्या हुआ है? क्या हुआ? बाजी मैंने ना पैसे जमा किए कि मैं ना अपने कार को ना कलर कराऊंगी। ये तो अच्छी बात है बहुत। बिल्कुल बात तो चंगी है, लेकिन उसके बाद जो हुआ है ना वो सही नहीं हुआ है। मैंने अपने कार में जाके कलर करा लिया उन पैसों से, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। मेरे बच्चे ने आके ना उस पर लिपस्टिक के निशान लगा दिए और पेन से मार्कर से उस पर पता नहीं क्या डिज़ाइन बना के कह रहा है ये देखो अम्मा मैंने इसको ना डिज़ाइन बना दिया, ये ना एक आर्ट हो गया। अरे मुझे पता है कि जब बच्चे दीवारें गंदा करते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं आर्ट कर रहा हूँ। सो क्यूट बिजली, देखो मैं भी आर्ट कर रही हूँ। ये तो अच्छी बात है ना बिजली की वो आज भी क्या पता आर्टिस्ट बन जाए वो। बाजी आर्टिस्ट कैसे बनेगा वो? क्यों? आर्टिस्ट तो हम लोग होते हैं, जो हम लोग यहाँ पे खड़े होकर करते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं ना। वो आर्टिस्ट थोड़ी होते हैं कि वो कोई भी लकीर बना देते, वाह 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 ये तो लाख रुपए की लकीर बना दी है, ऐ की है ऐ कौन सी लकीर है जो लाख रुपए दी हो गई है। बाजी मैं ये कहती हूँ कि बंदा वो मुझे तो ये टेंशन है वो बच्चा बड़ा होके आर्टिस्ट बन भी जाता है तो उसने वो लकीर बना के क्या जॉब कर लेनी है, कौन सी जॉब करनी है। आर्ट का मतलब तो ये नहीं होता। आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब तो ये होता है जो हम लोग तीनों मिल के कर रहे हैं सब लोग। ऐसा भी नहीं होता। आर्ट का कि बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, एक्टर से लेकर पेंटर से लेकर डांसर से लेकर। बिल्कुल ये एक हुनर है, सब ये एक हुनर है, फन है। हुनर ये कौन सा हुनर है? मैं भी कल से ना मैं अपने कार से जब निकलती हूँ ना सफाइयाँ करने के लिए तो मैं एक चाक ले लूंगी और सारी दीवारों पे ना ऐसे कालक मलती भी आऊंगी। किसी ने मुझे रोका ना, मैं कहूंगी ये आर्ट है, ये अनुषाबाजी और आशाबाजी ने कहा। बिजली वो आर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर तुम कुछ सोच के करोगी, सीख के करोगी, अगर तुम्हें आर्टिस्ट बनने का शौक है, जैसे तुम्हें एक्टिंग करने का शौक है, तुम्हारे बेटे को पेंटिंग करने का शौक है, मुझे खाना बनाने का शौक है, ये भी एक आर्ट है। मुझे डूडलिंग का शौक है। यस, और ये भी एक आर्ट है, ये भी एक बहुत ही अमेजिंग आर्ट है। हर किस्म अनुषा तुम्हें पता है कराची में ये एक वाहिद शहर है जहाँ पे मैं स्ट्रीट आर्ट इतना कम देखती हूँ, दुनिया भर में जाती हूँ, लेकिन अब ऐसे लोग हैं जिस पे काम कर रहे हैं। और आपको अपने ट्रकों पे जो हमारा आर्ट होता है वो भी हमारा आर्ट है, हमारी कल्चर का एक हिस्सा है। जो परिंदे बनते हैं उसमें लिखाई होती है, उसमें शेर व शायरी होती है, फनी फनी तस्वीरें होती हैं। हाँ, वो जो बुलबुल बनी हुई होती है उसके ऊपर नीचे लिखा होता है मोर बनी होती है। हाँ। तो कराची से लाहौर और पता नहीं शेर व शायरी क्या उसके बुलबुल बनी है, उसके नीचे लिखा होता है मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा। बताइए कौन सी गल है वो? तो मुझे पता है कि कम लोगों की कभी कभी आर्ट समझ में आती है, लेकिन जैसे जैसे ऐसी चीज़ें होंगी, लोग बनाएंगे, एग्जीबिशंस होंगी, तो लोगों को समझ में आएगा कि आर्ट है क्या। और अभी भी बहुत सारे लोगों को समझ में आता है। अक्सर आप एक पेंटिंग देखते हैं और उसकी प्राइस देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक आर्ट है। वो इंसान एक पेंटिंग के थ्रू जो भी दिखाना चाहता था तो दिखा पाया। जैसे अब अनुषा का जो डूडल है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है जो तुम ये क्या समझा रही है? मैं आपको समझाती हूँ। मेरे बच्चे ने क्या किया, अंडे की जर्दी निकाल के कटोरी के अंदर पानी डाल के और कह रहा अम्मा जी ये देखो ये सूरज है ना गुरूब हो रहा है। लो भला बताओ। तो बिजली उसकी सोच है। और किसी बच्चे की सोच को कभी रोकना नहीं चाहिए। इसे अंग्रेजी में हम इमेजिनेशन कहते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं जितने लोग क्रिएटिव होते हैं वो अपनी आर्ट्स और क्राफ्ट्स में टाइम गुजारते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा होता है। बिल्कुल, प्रोसेस थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। और दुनिया में ज़रूरी नहीं है बिजली की सिर्फ 9 to 5 जॉब ही। अब जैसे मेरा जो काम है अनुषा कुकिंग ये करती हूँ मैं, और मैं बड़े शौक के साथ करती हूँ। हुनर है, आर्ट है, इसमें आप डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैं आज जो चीज़ क्रिएट करूँगी ना, तुम्हें तो ऐसा लगेगा जैसे तुम थाईलैंड की वेकेशन पे आ गई। पता है क्यों?
क्योंकि आज मैं बना रही हूँ थाईलैंड के पैड थाई नूडल्स। पाकिस्तान। ठीक है, आओ ब्रेक पे दिखाती हूँ। क्या ब्रेक पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पता नहीं। हाँ ब्रेक पे कहा था, लेकिन अभी कुकिंग पे आ जाए आप। क्या दिखा रही हैं? थोड़े मैं उनके साथ काम करा नूडल कंप्लीट करके आना। वाह, वैसे अच्छा लग रहा है तुम्हारा नूडल। हाँ अच्छा, पैड थाई नूडल्स मैं बना रही हूँ। बिजली क्या होता है कि जब आप थाईलैंड पे, बैंकॉक, फुकेट इधर उधर जाते हैं छुट्टियों पे, स्ट्रीट पे, लिटरली सड़क पे ये सारे बाजी क्यों गरीब को ऐसी ख्वाहिशात बता रही हो जो पूरी नहीं कर बना के सकती? दे रही हूँ ना बिजली। अच्छा। ठीक है, पैड थाई नूडल्स हम बना रहे हैं। इसका मतलब होता है स्टर फ्राइड नूडल्स। बहुत सारी मिर्चें होती हैं, मसाले होते हैं, क्योंकि इसमें थाई रेड चिलीज़ का इस्तेमाल होता है। इसमें जो है वो गलांगल यूज़ होता है, लेकिन गलांगल का मतलब हमारे यहाँ समझ लें जैसे अदरक, वो हम करते हैं इस्तेमाल। तो इसमें हम ऐड करेंगे तेल, और तेल हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, अब ये जिस स्टाइल से बनना चाहिए ना, वो स्टाइल होता है बड़ा ही रफ़ एंड टफ, यानी तेज़ आंच पे बनना चाहिए, धुएँ आने चाहिए। और सबसे पहले इसके लिए मैं हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट ऐड करूँगी एंड इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। इस पैड थाई नूडल्स में चिकन भी ऐड होती है और इसमें प्रॉन्स का इस्तेमाल भी होता है। तो यहाँ पे मैं ये करूँगी कि चिकन की मैं कर लूँगी कटिंग। अच्छा, चिकन की कटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज चिकन को देखो बिजली, ये देखो, ये नाइफ है, इसको ना बिल्कुल तिरछा करके चिकन की करनी है कटिंग। इससे क्या होता है, चिकन बहुत सॉफ्ट बनती है। एंड दिस इज द टिपिकल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल, जिस तरह से वो चाइनीज और थाई के लिए जैसे हम भिंडी काटते तिरछी वाली जो कुरकुरी बनाते हैं। यस अजी, हम लोगों को ऐसे बताया करें ना, देसी वाले स्टाइल में, है ना, देसी वाले स्टाइल में तिरछा करके। और अगर खुद ना काट सकते हो ना, तो आप अपने दुकानदार से कहते हैं वो काट के दे देगा। अरे नहीं नहीं, बहुत आसान है। कोई सी भी आपको नाइफ चाहिए, और देखो यूं नहीं रखी हुई मैंने, यूं रखी हुई, बिल्कुल तिरछी रखी हुई है नाइफ। ठीक है, तेज़ तरीन आंच में आप इसको पकाएंगे तो अच्छा बनेगा। उसके लिए है कि इसमें ना हल्की सी धुएं की मज़े की महक आनी चाहिए। सो यहाँ पे ये प्याज हमारे जितने पकाने थे पका लिए, इसमें ये चिकन ऐड कर देंगे। आंच रखेंगे बिल्कुल तेज़। इस वाली फ्लेम पे मैं इसको ले आती हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि मुझे चाहिए तेज़ तरीन आंच। ओके, छींटे उड़ने चाहिए, छींटे उड़नी चाहिए। ये तो अनुषा बाजी आप तो आइएगा नहीं, है ना? हाँ, क्योंकि आप तो पहले चीखें मार के भाग दी। देखो, ये चिकन का कलर मैं करूँगी चेंज, और इसमें मैं बहुत सारी सॉसेज ऐड करूँगी। और ये जो पैड थाई नूडल्स होते हैं ना, इसमें राइस नूडल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत ही पतले वाले हैं, लेकिन अगर आप मोटे वाले जो एक्चुअली इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो अगर आप यूज़ करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। थाई राइस नूडल्स के नाम से वो मिलते हैं। ठीक है, ओके। साथ में हम इसमें मूंग बीन स्प्राउट्स यूज़ करेंगे। मूंग की दाल के, मूंग की दाल को स्प्राउट्स बनाया हुआ होता है, यानी कि उसको थोड़ा सा फर्मेंट किया होता है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी ये कैसे बनता है। और अगर ये ना मिले तो ये आप बना भी सकते हैं खुद, और मैं बता भी चुकी हूँ कैसे बना सकते हैं। मूंग की दाल को ये पानी में भिगो के रखें। अभी मैं सारा बताऊंगी कि उसमें जो है वो फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। थोड़ी देर में जिस तरह से आलू पे नहीं देखते हो कि स्प्राउट से बनने लग जाते हैं, इस तरह से मूंग की दाल पे, मसूर की दाल पे भी बनने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे चिकन को हमने सिर्फ कलर्स का चेंज करना है, दैट्स इट, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। एंड नाउ वी विल ऐड सम प्रॉन्स। छोड़ दे बाजी, आप तो कुछ कर नहीं सकती। छोड़ दे, आपका काम है। आप छोड़ दे, आपका काम है। अजीब बढ़ रहा है अनुषा। देखो, आर्ट को ना टाइम चाहिए होता है। आई थिंक टाइम कम था, 2 मिनट में तुमने जो बनाया बड़ा अच्छा बनाया अनुषा। थैंक यू। नहीं, अनुषा वैसे डूडलिंग अच्छी करती है, क्योंकि मैंने देखी है 1-2 बार जब हम फ्री बैठे हुए थे। हाँ, मजे की तुमने डूडलिंग टाइम लगता है, लेकिन ये वाकई में कुकिंग भी एक आर्ट है। और आज पैड थाई नूडल्स बन रहे हैं। अच्छा, तेज़ आंच पे हम इसको बना रहे हैं। एंड आंच आपने हल्की नहीं करनी, मैंने इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए हल्की कर रही हूँ। एंड इट्स वेरी वेरी क्या चाहिए आपको? सॉसेज ऐड करूँगी मैं इसमें, एंड सॉसेज में मैं ऐड करूँगी एक बड़े मज़े की चीज़, जैसे इमली का पेस्ट। इसमें थोड़ा सा इमली का पेस्ट भी ऐड होता है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। श्रीराचा सॉस, आई नो बिजली बोलेगी बात ना हो तो क्या करें, लेकिन ये एक रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है, उनकी एक सीक्रेट रेसिपी है पैड थाई नूडल्स की, और वो इसमें बड़े शौक से ऐड करते हैं। इट गिव्स अ वेरी नाइस कलर एंड फ्लेवर। आगे समझ। ये हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, वेरी स्पाइसी बाय द वे। हल्का सा हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, कुछ लोग इसमें शुगर सिरप भी ऐड करते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। 1/2 टीस्पून के बराबर फिश सॉस हमेशा ऐड की जाती है, ये ऐड करेंगे। एंड सम थाई रेड चिलीज़, और अगर आपके पास थाई रेड चिलीज़ ना हो कोई मसले की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो हरी मिर्च होती है ना हमारी बिल्कुल पतली वाली, वो ऐड कर सकते हैं। मिक्स मिक्स मिक्स। ज़्यादा तो प्रॉन्स को नहीं कुक करना,
नहीं, ज़्यादा प्रॉन्स को कुक करना ही नहीं है। प्रॉन्स के साथ टोटल रेसिपी को हार्डली आपने 3 मिनट के लिए करना है कुक। एंड एक इंटरेस्टिंग काम करेंगे, इसमें मैं ये अंडा तो डालना ज़रूरी है। दूंगी। टोफू भी ऐड करते हैं, टोफू भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इसको पकाएंगे, उसके बाद बाकी की चीज़ ऐड करेंगे। बाकी में ये भी एक आर्ट है, लेकिन मैं वापस अपने दूरी की तरफ जाऊँ। जाए आप जाए, हम ये देखें ये क्या बना रही है बाजी में। इसके बाद वापस आते हैं, देखते हैं कितनी कंप्लीट हुई है। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है, चाय टोस्टर जी में है वो कर लो, चाय टोस्टर। वाकई में कुकिंग इज़ ऑल्सो सीरियसली एन आर्ट। और साथ ही साथ मैं ज़रूर उन तमाम पेरेंट्स को, लेडीज़ जो हैं सब देख रही हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को आर्ट का शौक़ है या वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, उसमें ड्राइंग की, स्केचिंग की, पेंटिंग की कोई भी सलाहियत है, तो उसको प्लीज़ इनकरेज ज़रूर कीजिएगा। आयशा, तुम्हारी अम्मा ने क्या तुम्हारे में कुकिंग इनकरेज की थी? सही हाल है? मैंने देख के मैं छुप के देखा करती थी, और मॉम पाकिस्तानी चाइनीज़ वगैरह बनाती थी। लेकिन फिर मैंने रेसिपीज इधर उधर देखी, फिर इसमें पढ़ाई की। मैंने कहा चलो आर्ट भी है और उसके साथ एजुकेशन को भी कंबाइन कर देते हैं, व्हाई नॉट। अच्छा, गिलांगिल इस्तेमाल किया जाता है। गिलांगिल जो है वो एक अदरक नुमा चीज़ होती है, अदरक जैसी ही स्मेल होती है, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आए खासतौर पर अदरक का इस्तेमाल करें। इस पूरी रेसिपी को आप 500 रुपये में आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने टोफू ऐड नहीं किया। अक्सर लोग इसमें टोफू का इस्तेमाल भी करते हैं और उससे बहुत मजे का उसमें फ्लेवर आता है, मुश्किल से मिलता है, इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। वरना बिजी कहती है कहाँ जाऊँ, है ना, कौन से बाजारों में घूमूं, क्या भाई। अच्छा, अब जब आप इसमें फ्लैट थाई नूडल्स का इस्तेमाल करती हैं ना, तो आप पहले ही वो ऐड कर देती हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही लुक एट दिस पतले वाले नूडल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको बिल्कुल आखिर में ऐड करूँगी। बीन स्प्राउट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एंड ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होते हैं। और जस्ट लुक एट दिस, गरम गरम ये है, थोड़े थोड़े से अलहदा इस तरह से करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने इसमें भर के कोई सोया सॉस ऐड नहीं की। इसमें फिश सॉस का सबसे मज़े का फ्लेवर आता है, सबसे ज़्यादा टेस्ट हैज टू कम आउट। ये फिश सॉस का नाइस, बिकॉज थाई खाना बना रहे हैं तो फिर थाई स्टाइल से ही बनाएं। और इसको ना लेमन लाइम के साथ सर्व करते हैं, एक मज़े का इसमें मिर्चों वाला खट्टा खट्टा सा फ्लेवर होता है। एंड इसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज पीनट्स। बिल्कुल है। अच्छा बाजी जी, ये थाई फूड मिर्चों ज़्यादा होती हैं उसमें? होती है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तानी से बहुत मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मिर्चों का बड़ा इस्तेमाल होता है। थाई फूड जो है कड़वा होता है सारा। ठीक, कड़वा नहीं होता, मिर्ची खट्टा। हाँ माँ, वो जी इसको मैं वही कहती हूँ जी। हाँ, कड़वा हम लोग जी कड़वा बोलते हैं। पीनट्स का इस्तेमाल कर लिया हमने, जितने पीनट्स डालें उतना अच्छा है। अच्छा, पीनट्स कौन कौन से? मूंगफली डालनी है या सिर्फ काजू डालना है या? नहीं, सिर्फ मूंगफली डालनी है बिजली। ओके, इसको हम करेंगे सर्व। हाँ, ये मूंगफली है, आजकल इसको मूंगफली कहते हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, इसको हम करेंगे सर्व। हरा धनिया भी हमेशा थाई खाने में ऊपर से सर्व करने के लिए ऐड होता है। दिस इज सच अ पाकिस्तानी थिंग बट देन थाई थिंग अगेन। ठीक है, यस। अच्छा, इसके ना एक सर्व करने से पहले हाँ ये चख लेते हैं कि इसमें नमक वमक सारी चीज़ें परफेक्ट है वगैरह, सॉस सब जगह में है। बिकॉज यू नो थाई खाना बनाना अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे टेस्ट बड से मिलता जुलता है, आसान है। नहीं, स्पाइस लेवल इतना होना चाहिए कि आंखों से आंसू बहे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आंखों से बहे, नाक ना बंद हो। कोई खाने में नाक भी बंद हो जाते हैं ना। हाँ जी। एक दफ़ा मैं दावत पे गई और कुछ ऐसे लड़कियाँ आए हुए हैं, बड़े फैशनेबल स्टाइलिश यहाँ वहाँ। मैंने अपना डिश ऑर्डर किया और जो मेरा नाक ना खा भी नहीं हूँ स्टाइल में, लाइक किसी तरीके से पब्लिकली बदनामी ना हो मेरी। लेकिन उसके बाद आई वाज लाइक एक्सक्यूज मी, और बाथरूम जाके जो मैंने मंडे को इतनी मिर्चें, बिजली इतनी मिर्चें कि नाक। कभी टेंशन ना ले, मंडे को मैं आपको मिर्चों वाला खाना खिलाऊंगी। अच्छा बिजली, इसमें भी बड़ी मिर्चें हैं, खट्टा खट्टा सा फ्लेवर है। और श्रीराचा सॉस जो मैंने इसमें ऐड किया ना अनुषे, वो रेस्टोरेंट का एक स्पेसिफिक फेवरेट सीक्रेट इसलिए होता है क्योंकि बनी बनाई मिलती है। एवरीबडी लव्स द फ्लेवर ऑफ श्रीराचा सॉस। लेकिन अभी हम इसको जरा एक माउंटेन साइज का बनाएंगे। ठीक है। एंड वो हम ऐसे बनाएंगे, लाल मिर्च प्रॉन्स को ऊपर करेंगे प्लीज, like this with some chicken and is that well done। बची इसको भी उठा के ऊपर रख दें। yes like this। अच्छा, with some coriander। अच्छा, कोरिएंडर डालना जरूरी है? Yes। इन बात है बची बड़ा जायका है। बट देखो अभी इसका कलर, थाई खाने का कलर जो होता है वो रेडिश ब्लैकिश सा होता है। मैंने ब्लैकिश नहीं लगाया क्योंकि मैंने इसमें कोई सोया सॉस और कोई ब्लैक कलर की सॉस ऐड नहीं की। लेकिन फिर भी हाँ, गार्निशिंग के लिए, एंड गार्निशिंग के लिए आप इसमें पीनट्स भी ऐड कर सकती हैं, ऊपर से एग भी इस्तेमाल कर सकती हैं, एंड लाइम।
सबसे बेस्ट चीज़ जो इस चीज़ के साथ जाएगी ना सर्विंग के लिए, दैट इज लाइम या लेमन। जबरदस्त। अच्छा मैं तो इतने अरसे में स्केचिंग नहीं की है, मेरे को बुरा लग रहा है। बाजी में स्केचिंग क्या होता है, हम लोग तो स्कूल के अंदर वो खेल बनाया करते थे, और तस्वीरों की नहीं किताब आया करती थी, वो कहते थे इसको बनाएं, अब उसी को देख के डक बना रहे हैं, तो फिश बना रहे हैं, तो मेंढक बना रहे हैं। लेकिन ये है कि बाजी वो हमारे बेटे ने बनाना शुरू की, छोटे मेरे बेटे ने तो दीवारों पे वो निशान बनाए ना कि ओ हो आर्ट वाले भी आके ना उल्टा हमें पैसे दे के जाएंगे कि ना एक काम कर, इनको इनके ना हाथों पे कुछ लगवा दो कि ये ऐसी हरकत ना करें, हमारा काम खराब हो गया। ये नहीं डाला टेबल पे लेके चलते हैं। नहीं, ये ऑप्शनल होता है। ओके, एंड इसको लेके चलते हैं टेबल पे। और अभी बिजली का एक सवाल था अनुषे, वो ये था कि ये जो मूंग की दाल के स्प्राउट्स हैं, ये क्या होती हैं और इनका फायदा क्या होता है। हाँ, मैं बिल्कुल समझाती हूँ। बेसिकली बहुत सारी किस्म के दालों को, बहुत सारी किस्म के लोबिया को अगर आप फर्मेंट करते हैं, यानी कि अगर आप उसको पानी में भिगोते हैं थोड़े से, और उसको गर्मी यानी वार्मथ मिलती है उसको, और उसको ये नमी मिलती है पानी से, तो क्या होता है कि उसमें से जिस तरह से आप आलू में देखती हैं ना कि कुछ फट के निकलने लग जाता है, स्प्राउट्स होते हैं बेसिकली वो, उससे ये होता है इस केमिकल रिएक्शन की वजह से कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बीन स्प्राउट्स को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। और मूंग कच्चा बीन भी खा स्प्राउट्स सकते हैं उसे, कच्चा भी खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें कैलोरीज विद लेमन ना, तो उसको सलाद के तौर पे भी इफ यू ईट इट, व्हाई नॉट। मजे की चीज। अच्छा, एक इसमें प्रिकॉशन ये होता है कि इसको अच्छी तरह से धो के खाएं। व्हाई? बिकॉज जिस तरह से ये थोड़ा सा कंटामिनेट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये वार्मथ में, ह्यूमिडिटी में ग्रो होता है। अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें, अच्छी तरीके से खाया, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा, इसलिए क्योंकि वार्मथ की वजह से। हाँ, नहीं, सफाई से धोएं, स्ट्रेन करें। बाजी एक है हमारे मोहल्ले में ना, वो सेब लेकर आती हैं तो वो सरफ से धोती हैं, बताओ वो इतनी साइको है इस मामले में। हाँ, न्यूज़ फीड पे नजर डालते हैं, जल्दी से देखते हैं। अच्छा, मूंग की दाल, खास तौर पे मूंग की दाल के जो स्प्राउट्स होते हैं, सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें विटामिन के बहुत सारा होता है। अच्छा, अक्सर बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आपके ब्लड को थिन होने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी ब्लड क्लॉटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुठलियाँ या हम बहुत ज़्यादा खून को गाढ़ा होने की बात करें। थोड़ा सा अगर खून को गाढ़ा करना हो तो विटामिन के कैन बी अ वेरी गुड थिंग। प्लस विटामिन के इज़ वेरी गुड फॉर योर बोन्स। क्यों? क्योंकि जब विटामिन के आपकी बॉडी में जाता है तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मदद करता है। विटामिन के बहुत ज़्यादा मिकदार में, विटामिन सी भी काफ़ी मिकदार में होता है। स्किन आपकी प्यारी हो जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे, गला साफ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, विटामिन के बहुत सारा होता है, विटामिन सी भी होता है इसमें, स्किन अच्छी हो जाती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है विटामिन सी की, चाहे आपको किसी भी सोर्स से मिले, कि वो कैंसर की प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं आयरन बहुत सारा होता है। आपने देखे आयरन की कमी तो नहीं है आपको? ना सिर्फ ये कि आयरन होता है इसमें, बल्कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ चीज़ें बड़ी रिक्वायर्ड होती हैं। वो क्या होती है? मैंगनीज होती हैं, कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, वो तमाम चीज़ें भी इसमें होती हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज़ है। बाजी जी क्या हो गया? आप पानी गिरा दिया मैंने पहली दफा। आयरन, फोलेट यानी कि मिनरल्स की फॉर्म में भी, विटामिन की फॉर्म में भी, वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि आपको खून की कमी से बचा सकती हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि इस बीन स्प्राउट्स में कार्ब ज़रूर होती हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको देती हैं, लेकिन कैलोरीज बहुत कम होती हैं। ठीक है, इसी के साथ आयशा के लिए तालियां। वेरी गुड बाजी, क्या बात है, क्या समझाया? इनको याद रहता है कार्बोहाइड्रेट तो पोटेशियम तो आयरन तो विटामिन डी और सी। बाजी बाबा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से समझाया है। साथ ही साथ नीयत हो रही है ख़राब। आज बात हो रही है मेरे आर्ट के हवाले से, लेकिन जैसे कि मैंने विजित ने कहा था कि अब हमारे शहरों में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो एक आम आदमी जाके एंजॉय कर सकता है। इससे उसकी आर्ट की समझ ही बढ़ेगी, ये क्या हो रहा है हमारे शहर में, क्यों हो रहा है, अगर मेरा बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हम हमेशा कहते हैं कि जब थिएटर प्लेस होंगे तो लोगों को पता चलेगा, जब फिल्में निकलेंगी तो लोग जाएंगे देखने के लिए, जब ऐसा शोज़ होंगे। तो इसी तरीके से ये बहुत ही मज़े की चीज़ भी है हमारे शहर में, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बताएंगे कि आज तुम्हें भी समझ आए कि आर्ट का क्या फ़ायदा है बाजी? जो भी फ़ायदा है, लेकिन बाजी उसकी कोई भी चीज़ हो, सीखने का अमल जो है ना, वो बचपन ही नहीं होता है, ये जवानी नहीं होती है, बुढ़ापा होता है। बुढ़ापे में भी आप सब कुछ काट सकते हैं। अमल से याद आया, मुझे अमल से मिलने भी जाना है। हाँ, बुढ़ापे पे अमल को, ये क्या कॉम्बिनेशन था, मेरी ये समझ नहीं आई। अमल और बुढ़ापा, अमल से तो जाना, लेकिन बुढ़ापे का अमल से
काफी वैसे बिजली बिजली आ रही हूँ बाजी, क्या हो गया, समर कर ले। सुनो, यस। ये बुरा लग रहा है। क्या बुरा लग रहा है? पता है इसको गलत जगह रखा हुआ है, मुझसे सही से बन नहीं रहा। क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं, चलो आपने इसमें कुछ करो। इसमें कुछ करूं? मैं तो अपना अलग कुछ बनाऊंगी। ये देखें, ये देखें, ठीक है, फिर ये और ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा ठीक है। अब ये क्या आया आपको नहीं पता? नहीं, पिछाड़े नहीं है, पिछाड़े। ये देख, बाज नहीं, लोटा नो, बंदा है ये, बाजी क्या हो गया? कोई अच्छा लड़का, नहीं, टोपी पहनी हुई है, पुलिस वाला नहीं बाजी, क्या हो गया? पतंग है ये बाजी, ये पतंग है? जी, ये तुमने मेरी ड्राइंग खराब करी हुई, क्या है? मैं बाजी कुछ बनाना चाह रही थी, मैं बना नहीं। कोई बात नहीं बाजी, हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। मैं उसकी नाक गोल करनी थी बाजी। कौन है? ओ सलाम जी, सर सलाम। बाजी मैंने इनको कहीं देखा है। अस्सलाम वालेकुम अनुषा, क्या हाल है आपका? वेरी वेल जी। वेलकम टू आवर हाउस। आइए सर। आइए जी। पिछली अमीन गुलजी साहब हैं। हाँ बाजी मैंने इनको देखा है सर, बैठे बैठे। इन्होंने, आपको पता ही नहीं है, इन्होंने मेरी तस्वीर बना के ना वहाँ लगाई थी। अच्छा, और वो करोड़ों में बिकी थी बाजी। अच्छा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाउ आर यू? वेरी वेल। वेलकम टू आवर हाउस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टुडे वेरी एक्साइटेड टू हैव यू हियर, क्योंकि आज बिजली मैं सुबह से ये बातें कर रहे थे कि आर्ट की क्या अहमियत है, आर्टिस्ट की क्या अहमियत है, वगैरह वगैरह। इस पे अमीन हमने बहुत सालों से बात की हुई है ओवर द इयर्स कि प्रमोट करें, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों ने एक बहुत ही बड़ा कदम दिया है और एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है हमारे आर्टिस्ट्स को। टेल अस अ लिटिल अबाउट द बिनाले। जी, अभी 5 नवंबर को कराची बिनाले ख़त्म हुआ, वो 22 नवंबर को शुरू हुआ था। ज़बरदस्त। एंड इसमें थे तकरीबन 180 आर्टिस्ट। 180 आर्टिस्ट। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ से थे, दुनिया भर से थे, कहाँ से थे? थैंक यू जी। सारी दुनिया से थे, 30 कंट्री से आए हुए थे। और तकरीबन और पाकिस्तानी थे, सारे मुल्क से थे, और हर किस्म का काम था यहाँ पर। और मेरी टीम बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार टीम थी। मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी। मैं खुद इस वक्त शहर में नहीं थी, लेकिन मुझे देख देख के इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी चीज़ें होती हैं। इट वाज हाई टाइम दैट कराची में और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें शुरू हों। बिल्कुल। और हमारे पास 12 लोकेशंस थे सारे शहर में, तो सारी उम्मीद थी कि लोग, अवाम भी आके देखे। कब आप लोगों ने डिसाइड किया दैट दिस शुड हैपन इन कराची? 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो 2 साल की मेहनत थी, लाइनिंग अप आर्टिस्ट। बिनाले जो ट्रस्ट थी, जिसमें CEO है नीलुफर फारूक, उन्होंने डिसाइड किया था, तो मैंने एक टीम बना दी थी। देखिए, हमारे पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं थे, हम बड़े मिस्कीन है कराची। ठीक है, पैसे नहीं है आर्ट के लिए, आर्ट के लिए पैसे नहीं है, और ये बहुत तकलीफ दे बात है। खाली पार्टीज के लिए पैसे हैं यहाँ पर। ये भी सही है। मुझे ये बताइए कि आर्ट के लिए पैसे नहीं, जैसे आपने कहा, लेकिन इन चीज़ों से ही लोगों की समझ आर्ट में बढ़ती है। और जैसे एक आम आदमी इन आर्टिस्ट को, इनके काम को देखेगा, तो ही, जैसे बिजली अभी हमें कह रही थी, बाजी जी मैं क्या करूँ ये 2 लाख रुपए का लेके, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा या मेरी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा? तो वो जो समझ है और एक डिस्कनेक्ट है। और मेरी जान मान अनुषा, ये लेने की बात नहीं हर वक्त होती, बिल्कुल देखने की बात, समझने की बात होती है। और नहीं, देखिए बाकी मुल्क में ये होता है कि म्यूजियम्स होते हैं जिधर आदमी फ्री जाके आर्ट को देख सकता है, उधर जाके आप अपने मास्टरपीसेस को देख सकते हैं। और ये आर्ट सब में बिलोंग करता है। बिल्कुल सही। इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। ये नहीं कि बस हमारा 1%। वेल इंशाल्लाह ये बिनाले कुछ करेगा ना यार। और मुझे एक चीज़ कहनी है कि जो मेरी टीम थी ना, मेरी वो बड़े नौजवान थे, they were under 30. Oh my God. Like you, sweetie. Not under 30, but thanks. No, but और उन्होंने इतनी मेहनत की, और मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। बिल्कुल लीजिएगा, बिल्कुल बताइए कौन-कौन थे। मेरे असिस्टेंट क्यूरेटर, जिनको 1 रुपया नहीं मिला, खाली शोर मिला मेरे से। For the love of art. सारा पगनवाला, ज़ीरत अहमद और हुमायूं मेमन मेरे 3 असिस्टेंट क्यूरेटर थे। फिर एक बहुत जवान चैप आया, अहमद फाही मजीद, लंदन से, वो भी मिल गया हमारी टीम में। और हमारी जो क्यूरेटर लार्ज थी, वो थी ज़मीन शाह,
जो आप उनको जानते हैं। ज़मीना को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ माशाल्लाह। You know, it's so good to know कैसी चीजें होती हैं। एक बार फिर आपने कदम लिया, so these youngsters came out. नहीं मेरी जान, उन्होंने ही तो कदम लिया, हम सब ने एक साथ लिया। You also need the leader of the gang. That strong personality. You need the psycho. You need somebody on top who inspires you every day. और आप ऐसी personality हैं। माशाल्लाह, it was a real success. तो ये क्या annually हुआ करेगा? Biannually, हर 2 साल होगा। क्योंकि organize करना एक बहुत बड़े scale पे। नहीं ये biannual है ना, उसका मतलब ये हर 2 साल। हाँ, बिल्कुल सही है। So हर 2 साल अभी इस दफा हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। अभी नेक्स्ट 2 इयर्स कोई और टीम आके ये कोई और टीम क्यों, ये क्या बात हुई? तो अच्छा है ना, मैं मुगाबी तो नहीं हूँ ना, मुझे सारी जिंदगी तो कुर्सी पर नहीं बैठना ना। ये भी सही। अच्छा नहीं बैठना, हमारा तो ऐसे होता है ना, पूरी जिंदगी मैंने शुरू किया है, ये मेरा ही हक है। How successful was it? यार I was so grateful, मुझे इतना शुक्राना है सबसे और मेरे प्यारे शहर कराची से। You know like you hate it and you love it, ठीक है ना? But इतने लोग आए थे और अवाम आई थी। पता है अनुषा, एक चीज़ है कि आप जैसे हम जा रहे हैं, मुझे कुछ 10 लोगों ने कहा कम इतनी आई वाज वाओ सब जा रहे हैं। नहीं और वो आपका क्लास तो अच्छा है पर अवाम आई थी, फ्लैटों से लोग आए थे, लोग आके देखे थे, इलाकों में रहते हैं जो छोटे-छोटे कॉलोनीज में रहते हैं, वो निकल कर आए देखने के लिए। बिल्कुल, और लाहौर से भी हमें बेहद प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, खूबसूरत लाहौर से। सारे लाहौरी आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने अपने बच्चों को लाया था। बाहर से आर्टिस्ट आए हुए थे जिन्होंने अपने काम को डिस्प्ले किया था, उनका क्या रिएक्शन रहा? वर दे हैप्पी? आई होप सो। उम्मीद है। मिला होगा, तुम्हें अच्छा लगा होगा। I was too busy. But मुझे नहीं सुनना कि आपको अच्छा लगता है या नहीं, बट उन्होंने जो काम किया ना, I was very happy with. और एक एनर्जी थी, एक अच्छी खूबसूरत एनर्जी थी। बिल्कुल सही है, ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड आपके जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो एक साथ आए और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपने काम को लोगों के आगे पेश कर सके और अवाम को दिखाते रहे। और जितना ज्यादा दिखाएंगे एक बार फिर उतनी अवाम में समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ेगी, हमारी अवाम में समझ है, उनको बस मौका नहीं मिला आर्ट देखने का। बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि लोगों को समझ नहीं है, दैट्स रॉन्ग। लोगों में समझ है, बिल्कुल सही है, लोगों में समझ है। अपने लोगों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, इस आम आदमी को क्या पता। जब मैंने अपना काम शुरू किया था ना, मैं वेल्डिंग करता था जमशेद रोड पर। बिल्कुल सही है। और वो भी 12 और 4 बजे मेरे पास, वो तो सब जगह सब लोग इकट्ठे हो, क्या आप क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। नहीं, बहुत समझ है, और समझ भी है और सीखने का भी शौक है, क्योंकि अगर आप किसी कारपेंटर को भी अपने घर ले आए और उसको पिंटरेस्ट पे भी चीजें दिखा दें, वो शौक से बनाता है। He wants to improve his art, his skill, his ideas. बस मौका नहीं है चीजें देखने के लिए। यही तो अफसोस है ना हमारे में कि हमारे पास इतना खूबसूरत आर्ट सीन है, बट किधर भी आप आम आदमी जाके सादिक़ैन अहमद परवेज साहब का काम नहीं, सादिक़ैन अहमद परवेज साहब, गुलजी साहब, अभी तो खैर ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन कहते हैं कि आज भी हमारे जो नए नए आर्टिस्ट हैं अब वो कम स्ट्रगल करते हैं। पहले एक ज़माने में अभी भी बहुत स्ट्रगल है। मेरी जान, उसके लिए मैं डील करता हूँ। मेरी एक गैलरी आपको पता है, जो नॉन कमर्शियल गैलरी, और मैं जवान नस्ल का, I hate young people, but मैं उनका काम दिखाता हूँ। Why do you hate? I don't know, I hate everybody, but मैं उनका काम दिखाता हूँ, and it's difficult. अनुषे, हमारे मुल्क में इतने बहुत खूबसूरत आर्ट स्कूल्स हैं, but एक दफ़ा बंदा निकलता है ना आर्ट स्कूल से, उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम और इसीलिए हमारे जो मिडिल क्लास, जो एक हमारी बहुत बड़ा एक तबका है, लोअर मिडिल क्लास, उसकी फैमिलीज की जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं जब बच्चा या बच्चा। मैं परेशान हो जाऊँ अगर मेरा बच्चा आर्टिस्ट बने तो मैं तो मारूं उसको। नहीं ऐसी बातें मत करें। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ हमारे ऐसे मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे, वो जो यंग ब्लड के बारे में बात कर रहे थे, तो जवान खून 2-3 ऐसे कूलियोज हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो कराची के और पाकिस्तान के आर्ट सीन के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जी, द फैंटास्टिक अमीन गुलजी इज़ हियर एट होम विद अस। उनसे बातें हो रही हैं बनाने के हवाले से। एक बहुत ही बड़ा एग्जिबिट ही कह सकते हैं इसको, जो कराची शहर में हुआ। 12 लोकेशंस पे इस एग्जीबिशन को स्प्रेड किया गया था। तो सबसे पहले बताएं कि हु चोज द लोकेशंस एंड व्हाई दीज लोकेशंस एंड व्हाई 12 लोकेशंस, व्हाई नॉट 1?
नहीं यार, हाँ बहुत आसान होता है कि हम एक ही लोकेशन में सारी चीज़ कितने दूर था एक तो देखिए क्लस्टर्स उन्होंने बनाए हुए थे, तो एक क्लस्टर था सदर में जो हमारा पुराना डाउनटाउन सदर को तो बिल्कुल जो हम इग्नोर करते हैं, और इतनी खूबसूरत वहाँ बिल्डिंग्स बने हुए हैं। तो NGV स्कूल हमारी मेन लोकेशन थी, उसके साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, जमशेद मेमोरियल, और फिर एक और ये तमाम जो सदर में बिल्डिंग्स हमारी तारीख का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, पार्ट ऑफ हू वी आर। दैट वाज द वेयर पार्लियामेंट वाज एक ज़माने में, तो एक उम्मीद थी कि लोगों को वहाँ पुराने शहर में वापस ले जाया जाए, और वहाँ बहुत आवाज़ है, तो वहाँ अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और फिर क्लिफ्टन में था, और फिर रंगून वाला सेंटर, और कराची स्कूल ऑफ आर्ट एक और क्लस्टर था हमारा। तो सारी उम्मीद थी कि हम फैलाएं शहर, हर जगह कुछ ना कुछ हो जाए। जी इधर हो उधर हो के टिकट्स की कोई प्राइसिंग वगैरह थी? कोई ये फ्री था जी, फ्री था। There you go. एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है जो सारे ट्रस्ट ने वी ऑल एग्रीड ऑन इट कि ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ये जिसको आना बस अंदर आ जाए। सिटीजन का, एक आम शहरी का हक होता है कि वो जाए और इन चीज़ों को देखे अपने आर्ट, और ये आर्टिस्ट के लिए भी एक, और हमारे पास बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे और बहुत जवान आर्टिस्ट थे, बहुत रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट थे सारी दुनिया से, और बहुत जवान। अच्छा, दुनिया से जितने लोग आए, जो पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों से जो आर्टिस्ट आए, किस तरीके से उन्होंने सब पार्टिसिपेट किया? क्या कोई तरीका था टू साइन अप फॉर इट, या आप लोगों ने खुद आर्टिस्ट को पिक किया कि ये हमारे 30-35 आर्टिस्ट हैं? हमारी मैं और मेरी टीम ने पिक किया आर्टिस्ट को, और उनमें बहुत रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट थे जो बहुत इस्टेब्लिश्ड हैं सारे मुल्क में, और जवान भी थे। हमने एक ओपन कॉल की थी, इट वाज फन, अनुषा, इट वाज रियली फन। परफॉर्मेंस आर्ट के लिए हमने एक ओपन कॉल दी थी कि आप come give us an idea, और हमें इतनी अच्छी एनर्जी मिली लाहौर से, स्पेशली फ्रॉम लाहौर। लाहौर की क्या बात है, हमारे कल्चरल एक हब है वैसे, and they came down, और वो जवान थे, and they did amazing work। अच्छा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो हो गया, लेकिन एनी स्मॉलर सिटीज कहीं से कोई लोग आए देखने? आर्टिस्ट belong to smaller cities, but वो आके वो फिर वो या तो लाहौर सेटल हो जाते हैं या तो कराची सेटल हो जाते हैं ना। उनका ताल्लुक बहुत सारे आर्टिस्ट का ताल्लुक गाँव से था, but वो जाके फिर लाहौर में सारे बड़े शहर आना ही पड़ता है काम ढूंढने के लिए, एक मार्केट ढूंढने के लिए। बिल्कुल, and that's the artist life, अनुषा। बिल्कुल सही है, that's true, हम ऐसे ही हैं, और उनकी स्ट्रगल पूरी जिंदगी रहती है। अगर वो पैसे बना भी ले, उनको वो शोहरत मिल भी जाए, एक इंटरनल एक my father, ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। I told my father कि दादा अभी आप 80 साल के, how do you feel? He said, बेटा, it feels like मैंने अभी शुरुआत की, I've just started, and that struggle never ends. It never ends. You never retire as an artist. Retirement का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, golf नहीं होती। बिल्कुल सही, और होनी भी नहीं चाहिए। I guess this is what they live for, it's their passion. तो जब तक जिंदा है तब तक करते रहें, कुछ ना कुछ जरूर बनाते रहें। After this success, इसको कहीं और शहरों में भी ले जाना है, लाहौर में करना, कराची बिनाले, कराची में ही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हमारे शहर के लिए, now I get it. Actually, I was thinking कराची जैसे लाहौर फेस्टिवल लाहौर में होना चाहिए जी। तो are you hoping that other cities learn from it and have their own बिनाले? लाहौर में हो रहा है बिनाले, और इस्लामाबाद में भी हो रहा है जबरदस्त। और जितना ज़्यादा, and I'm so happy about it because जितना ज़्यादा आर्ट फैले, आखिरकार हम पाकिस्तानी हैं, हम तहजीब से आते हैं। बिल्कुल सही है। वो हम कभी हम ये भूल जाते हैं। बिल्कुल सही है। और जितना ज़्यादा आर्ट पाकिस्तान में हो, इतना the happier I am. अच्छा, I saw some really interesting pictures, some really interesting installations. What was your personal favorite? और कोई ऐसी चीज़ें हैं कि एक दफ़ा हम बिनाले में देख लें तो हम उनको जाके उन आर्टिस्ट को दोबारा देख सकते हैं या परचेज कर सकते हैं उनका काम? देखिए, बिनाले में कोई परचेसिंग होती है बिनाले के बाद, like if I really like this, हाँ, तो वो आप डायरेक्टली आर्टिस्ट को कांटेक्ट करते हैं। लोग मेरे पास आए, मैंने उनको आर्टिस्ट का नंबर दिए हुए कि आप बस डायरेक्टली उनसे। कौन सी चीज़ों में? ये बिल्कुल नॉन कमर्शियल इवेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है आर्ट फेयर जो कमर्शियल होती है चीज़, बिनाले बिल्कुल नॉन कमर्शियल होता है, जिसको कोई हम ना तो बेचते हैं ना तो there's no money made on the art. बिल्कुल भी नहीं, हम कोई पैसे नहीं बनाते on the art. बिल्कुल सही है। तो this is your way of giving back to your city? वो पता नहीं है अनुषा, just to have an adventure यार, एक adventure। Why do people do this if there's no money? वो पता नहीं।
स्पेशली मेरे टीम शहरियों से को प्यार करने के चक्कर में अपने मुल्क को वापस कुछ देने के लिए है कि वो इसने पता हमें नहीं, ये बड़ी बड़ी बातें अनुषे हम नहीं कर सकते ऐसी, you know, like, you know, we just do it because ये एडवेंचर है, एक खूबसूरत टीम आ गई मेरे इकट्ठे और एक एनर्जी थी और जोश था और आर्टिस्ट ने भी बहुत कुछ हमें दिया हुआ है, जो हमारे जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे ना पाकिस्तानी, और उन्होंने हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे उनको फंड करने के लिए, तो हमने तकरीबन 50% दिए जो उनको रिक्वायर्ड जो थे बेसिक्स, बाकी पैसे उनकी जेबों से आए। और जो फॉरेन आर्टिस्ट थे हमारे, उन्होंने अपने फंड्स को खुद रेज किया पाकिस्तान आने के लिए। जबरदस्त। So I was like, come here। हमारे पास आर्टिस्ट कम्युनिटी की मजे की बात होती है, एक खास बात होती है। हमें कुछ आर्टिस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, हमने एक ब्रेक पे जाना है। अमीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, इट वाज सच अ प्लेजर मीटिंग यू एंड आई होप कि यू नो बाय एनुअली होता रहे और आप तो कहीं ना कहीं होंगे उनके साथ। इंशाल्लाह। इनको आप हमारे साथ वैसे थोड़ी देर, क्योंकि वो जो लड़के आ रहे हैं हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, जवान खून जो आ रहा है, वो कौन है, वो क्या है, वो आज हमारे घर क्यों है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उनसे मिलना जरूरी है इस ब्रेक के बाद। राइट, वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बिनाले के हवाले से तो बात हो ही रही है। अमीन गुलजी साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने और एक बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन रहा। साथ ही साथ कुछ ऐसे नए टैलेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यंग ब्लड, जिसको हमारे आर्ट सीन में जिनकी बहुत ज़रूरत होती है और बहुत एंथुसियाज्म के साथ अपनी आर्ट का मुजाहरा करते हैं। ये सारा काम जो मैंने आपको सब दिखाया है और बिनाले में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत ही बेहतरीन सेल्फ टॉट पायनियर कह सकते हैं उनको, ग्राफिटी आर्ट में, कैलीग्राफी आर्ट में, स्नीकर आर्ट, स्टिकर आर्ट, बी बॉइंग, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी हैं, तो इसीलिए फॉर अस ही इज़ डेफिनेटली अ सोर्स ऑफ इमेंस प्राइड। और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। नाम बड़ा ज़बरदस्त है और पूरी 6 पैराग्राफ्स की इनकी तारीफ़ों में और कितना इन्होंने काम किया, सब कुछ लिखा है। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाते भी रहेंगे, बताते भी रहेंगे। सांकी किंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त और हमारे घर आने का। सबसे पहले तो सांकी किंग, सो नाम कहाँ से आया? बड़े मज़े का नाम है ये। हुआ ये था कि व्हेन आई वाज अराउंड 13-14 इयर्स ओल्ड, तो एक नया गेम आया था पाकिस्तान में, काउंटर स्ट्राइक याद है मुझे। तो काउंटर स्ट्राइक में मैं खेलता था और उसमें टीम में मेरा नाम संकी होता था। संकी, अच्छा। हाँ, फिर जब ऑलमोस्ट जब स्कूल छोड़ने वाले थे तो ग्राफिटी और हिप हॉप कल्चर में मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट लेना शुरू कर दिया। ठीक है। तो मैंने सोचा अच्छा, ग्राफिटी आर्ट में मोस्टली आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपना असली नाम यूज़ नहीं करते। असली नाम यूज़ नहीं करते। तो मैंने कहा व्हाई नॉट यूज़ संकी, इट्स उर्दू और बड़े मज़े का है संकी एंड इट्स मेमोरेबल एज वेल। इट्स अमेजिंग। So there you go. That's how it happened. And now you're Sanki King and you're here on our show. Graffiti art. तो मैंने इतना सारा आपका काम अभी देखा भी है, अब मज़ीद दिखाते भी जाएंगे। कब ये काम शुरू हुआ? And how did you decide that this is what I want to do? एक्चुअली जब मैं 10-11 साल का था तो मैं रैप म्यूज़िक मैंने बहुत ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो उससे मुझे कुछ इन्फ्लुएंस रहा। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, फिर उनकी म्यूज़िक वीडियोस जो रैपर्स होते हैं उनकी, तो उसमें मैं देखता था पीछे दीवार पे इतना ज़बरदस्त आर्ट बना हुआ है, क्या है। फिर जब मुझे पता चला ये सब कुछ स्प्रे पेंट से बनता है तो मेरा तो बिल्कुल दिमाग ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने स्प्रे पेंट यहाँ पे स्प्रे पेंट से सिर्फ या तो उल्टी चीज़ें मतलब इस वास को पेंट करते हैं। मोस्टली यहाँ पे वेंडलिज्म होता है, बोर्ड्स वगैरह पे उल्टी सीधी चीजें लिखी हुई होती हैं, पॉलिटिकल स्लोगन्स लिखी होती हैं, लड़ाई हुई आपने उसकी गाड़ी पे कुछ लिख दिया, ये वो। तौबा, वाकई। तो ये बिल्कुल ही एक नई दुनिया मेरे सामने खुली थी, क्योंकि यहाँ जो मैं दीवारों पे देखता था, जो एड्स होते थे और कोचिंग सेंटर्स से इलीगल एड्स होते थे स्ट्रीट्स पे, इलीगल एड्स, बिल्कुल, वो मैं कहता था ये इससे यहाँ पे ये हो रहा है और सेम मीडियम उससे वहाँ पे इतना ज़बरदस्त आर्ट बना रहा है। तो सिर्फ इंस्पिरेशन थी, उससे मैंने उसी मीडियम को यूज़ करना शुरू किया। उससे मैंने
म्यूरल्स पेंट करना शुरू हुए। और मेरे दोस्तों को जब पता चला वो बोलते थे यार वो फेसबुक बड़ा नया नया आया था और कट से लोग हट रहे थे, तो एक ने कहा कि यार मेरा नाम लिख दो ग्राफिटी में, एक ने कहा मेरी बहन का नाम लिख दो, फिर एक ने कहा आप जो है मेरी अम्मी का या किसी भाई का जो है पोर्ट्रेट बना दो। तो ये ऐसा था, मेरा कोई इरादा नहीं था आर्टिस्ट बनने का, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मैं इतना उसमें एक तरह से डूब गया पैशन कि फिर हाँ बाय द टाइम आई वाज 18-19 तो मैंने सोचा कि आर्ट में ही जाना है मुझे, क्योंकि मेरा अमीन साहब हैविंग आर्ट इन पब्लिक स्पेसेस या जिस तरीके से स्ट्रीट आर्ट है, ग्राफिटी आर्ट है, इससे भी क्या कोई सोशल चेंज आता है या लोगों को? बहुत ज़रूरी है कि आर्ट को पब्लिक प्लेसेस में होना कि अगली दफ़ा अगर पाकिस्तानी अगर एक कराची आइट अपने शहर में निकले और देखे कि दीवारों पे कुछ पेंट किया गया, तो इसका कोई मकसद है, कोई चीज़ है, कूल चीज़ है ना कि अगर आप जा रहे हैं आप बस आर्ट को देख लिया, सबके लिए वो होता है। That's so cool जो संकी करता है कि दुनिया भर में शहरों में गवर्नमेंट्स जो हैं, लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं कि हमारे शहर की आर्ट सबसे अच्छी है, हमारी दीवारें सबसे रंगीन है, सबसे खूबसूरत है, जिसमें हमारा लोकल आर्ट भी आ जाता है एक हद तक, जिसकी अपनी एक जगह है, जो हमारे लोकल जो आर्टिस्ट हैं जो अपना काम करते रहते हैं। मुझे बताओ अपनी पहली पब्लिक स्पेस, अपना पहला बड़ा कोई दीवार याद है, कहाँ किया था? स्प्रे पेंट के मैं खुल के इस पूरी दीवार को भर दूंगा। मैंने एक इवेंट में लाइव ग्राफिटी की थी, आई थिंक 2011 या 12 में। बहुत बड़ा कार्निवल था क्लिफ्टन वगैरह में, और जो वो कोई 25-30 फीट की वो एक पैनल था जिसमें मैंने पेंट किया था। और जिस वक्त मैं पेंट करता था, यूजुअली जब मैं पेंट करता हूँ तो मैं बिल्कुल ही ना अपने जोन में होता हूँ, तो हेडफोन्स लगे, मैं फुल आवाज़ में गाने, तो मैं बीच में काम करके मैं पानी के लिए रुका, पीछे मुड़ के देखा लोग ही लोग खड़े हैं और सब मुझे तो वो करते करते फिर मैं कुछ उससे पहले ऑलरेडी मेरी जो है इंटरव्यूज़ वगैरह न्यूज़ वगैरह में आते रहते थे न्यूज़पेपर्स में, लेकिन इस तरह लोगों का मुझसे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि अगर मैं ग्राफिटी वैसे भी करता था कहीं अपने घर के पास जहाँ मैं उस टाइम में रह रहा था या कहीं और, तो मैं छुप के करता था या तो रात में करता था कि कोई ये नहीं समझे कि मैं कोई इलीगल काम हो रहा है। वो तो एक ट्रेडिशन है ना ग्राफिटी आर्टिस्ट के, हाँ करके चले भी जाते हैं, किसी पता नहीं चलता कौन था, बस आप गुरिल्ला आर्ट। कभी कभी आप सुबह उठते हैं, आप देखते हैं नई चीज़ दीवार पे लिखी है, इन्होंने कब किया है, किस वक्त आए थे ये करने के लिए काम, क्योंकि हम तो पूरा पूरा दिन आगे पीछे हो रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एक अहम सवाल है कि जब एक नौजवान आपकी उम्र का ये काम करना चाहता है तो फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था, एंड अगर वो लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं वो चाहते हैं कि वो ये सारा काम करें, हाउ डू यू गो अबाउट कन्विंसिंग योर फैमिली कि मुझे ये काम करने दें, क्योंकि अमीन साहब ने भी कह दिया मत करें ना कहे। नहीं, मेरे लिए तो ये मेरी शुरू से बचपन से बड़ी एक हाइपर पर्सनालिटी रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं 8 साल का था तो मैंने अपना फर्स्ट समर कैंप लिया था टाइक्वांडो में। उसके बाद आई डिड फ्लोर जिम्नास्टिक्स, स्केटबोर्डिंग, स्केटिंग, ये सारी चीज़ों में करते करते, लेकिन वो सब करके मुझे ऐसा फील होता था कि अभी भी अंदर कुछ भरा हुआ है। जब आर्ट में मैं आया हूँ तो मुझे लगा कि बिल्कुल मुझे एक ज़िंदगी का मकसद मिल गया, क्योंकि जिस वक्त मैं उस अपना जो भी आर्ट वर्क था, जिस वक्त मैं 15-16 साल का तब करता था, तब मेरा स्केल तो छोटा था, उसको अभी तो मैं बहुत बड़े बड़े काम करता हूँ, लेकिन उस वक्त छोटा था, तो जब मैं उसको ख़त्म कर लेता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई एक ना बोझ उतर गया, और एक ऐसा लगता है जैसे नींद से जागो, बिल्कुल ही ना रिलीज हो जाता है। और इसलिए अमीन साहब ये कहा जाता है कि बच्चों को किसी ना किसी चीज़ की तरफ ज़रूर राग़िब करें, वेदर इट्स आर्ट इन टर्म्स ऑफ पेंटिंग, स्केचिंग, स्कल्पटिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, वो तो एक ब्रॉडर। और एक चीज़ मैं संकी के बारे में बता दूँ, इसलिए मैं आपको कितने अरसे से जानता हूँ, काफी अच्छा आप जानते हैं दूसरे को, something like that, साल से जानता हूँ, 5 से 7 8 साल हो गए। I mean मैं काफी अरसे से मैं इनको अरसे से इनको जानता हूँ। इसमें जोश है, इसमें जोश है। देखिए एक चीज होती है टैलेंट, दूसरी चीज होती है जज्बा, और इसमें जज्बा है, you know, इसमें है, लगी तो नहीं, you know, he's got that and that's cool। ये बहुत जरूरी होता है आर्टिस्ट में, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कराची, I mean अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है हम अपने मुल्क में, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और जब भी मैं ये देखता हूँ ना कि ये नस्ल आके कुछ कर रही है हमारे लिए, आई फील वेरी गुड। ये बहुत नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें को भी देख के लगता है दैट दे यंगस्टर्स एंड दे डूइंग समथिंग दैट वी ऑफन टॉक अबाउट कि करना चाहिए और ये होना चाहिए, बट दे गेट आउट देयर एंड डू। और उनका आपको बियनाली का काम देखना चाहिए। बियनाली का काम देखो, हमारे पास कुछ बियनाली और अब तक है, उन्होंने अपना काम फ्री दे दिया टू द सोसाइटी। जमशेद आपने दिया ना, प्लीज टॉक अबाउट दैट। हां थोड़ा सा बता दो, मैं ब्रेक पे जाएंगे। जमशेद मेमोरियल हॉल जो है ये इट्स नेम्ड आफ्टर जमशेद नसरवान जी, हु वाज द फर्स्ट मेयर ऑफ कराची। तो उसके रूफ टॉप पे इनका एक मॉन्टेसरी है जहाँ 500-600 बच्चे पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्पेस है।
और इनिशियली वहाँ पे मुझे 1-2 वॉल्स का कहा था कि आप इन वॉल्स को पेंट कर दें और मे बी फ्लोर को, लेकिन जब आई हैड अ गुड बजट, जब मैं वहाँ स्पेस में गया तो जब इट टुक मी 10-11 days टू फिनिश दैट वर्क। We have a picture of it by the way, which मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी। और हमने कुछ खास पैसे इसको नहीं दिए फॉर द रिकॉर्ड, फिर भी बजट अच्छा था उसके लिए। जोश था। ब्रेक के बाद हम वो पूरी वीडियो चला लेंगे क्योंकि एंड में बनाने की कुछ शॉट्स हैं उस वीडियो में जो शुरू हो जाती हैं जो इस वक्त हमसे मिस हो गई थी, तो विल शो यू दैट वीडियो। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और यंग आर्टिस्ट हैं जी, कितने सारे, और देख के इनको बड़ी खुशी हो रही है। कूल। ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात करते हैं। ब्रेक के दौरान भी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है जिनको मिलके मुझे इतनी ज़्यादा दिल से खुशी हो रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी में ये नौजवान लोग हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो अपने पैशन में यकीन रखते हैं, जो पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए, कराची शहर के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएँ, इनके काम को देखें और सपोर्ट करें। तो कहना आसान है, प्यार करें और इनकी अहमियत को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट पैसे से पहले, किसी चीज़ से पहले मेरे ख्याल से थोड़ी सी समझ और इज्जत ये हर इंसान को चाहिए। और प्यार चाहिए, खराब चीज़ है नहीं, लव होना चाहिए। प्यार तो सबसे करें। साथ ही साथ हमें एक ऐसे मेहमान ने ज्वाइन किया है जो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और उनकी तारीफ़ में मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल से अमीन साहब बेहतर समझा सकते हैं क्योंकि उन्होंने उनका काम एक्सटेंसिवली देखा हुआ है, समझा है, बड़ा अप्रिशिएट किया है, बाहर भी गए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मिर्ची अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, आपके भी आप वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक, और आप दोनों का काम देख के बहुत बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत मुबारकबाद और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने मुल्क के लिए इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। अमीन साहब ने कहा था कि इस पर ज़रूर रोशनी डालेगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं और ऐसा है, और उनके खिलाफ भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं वो भी अच्छा है, वो भी देखती हूँ कि वो भी बेचारे थके आ रहे होते हैं, लेकिन यू आर गिविंग बैक समथिंग टू योर कंट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग, और भाई बाहर जाके काम करना बिकॉज इट हैज़ गिवन अस सो मच, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो खाली आर्टिस्ट नहीं होता, वो आर्काइवलिस्ट भी होता है, वो एक मतलब सोशली भी उसकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड बिकॉज वी थिंक a lot more than a lot of other people actually, सोचते बहुत हैं बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि अब तो ये सारा आपका जितना भी आर्ट जो आप बनाते हैं उसमें आपको खाली तख़य्युल की परवाज़ी तो नज़र आती है। हाँ, बिल्कुल सही है, वही मतलब, और इनफैक्ट सबसे कीमती चीज़ भी आपके पास वही होती है, आपकी सोच और आपके अल्फाज, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। वाह, क्या बात कर दी आपने। थोड़ा सा मुझे भी बताइएगा कि आपने कहाँ शुरुआत की अपने काम की, कब आपको ये रियलाइजेशन हुआ, और दूसरा ये कि फिर आप संकी की तरह मिर्ची कब बने कैसे बने? आई थिंक शुरुआत तो शायद मेरी पैदाइश से पहले ही हो गई थी क्योंकि मैं अपनी फैमिली में 3rd जनरेशन आर्टिस्ट हूँ। मेरे नाना जो थे वो सर सैयद जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे फाइन आर्ट के, और उन्होंने कोई 30 इयर्स तक वो डिपार्टमेंट हेड किया होगा। फिर आई थिंक वो पाकिस्तान बनने के बाद जो है, नॉट पार्टीशन के बाद, काफ़ी अरसे बाद इस्कंदर मिर्ज़ा साहब के बुलाने पे पाकिस्तान आए थे बिकॉज दे वर रियली गुड फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पे जामिया मिलिया में उन्होंने फिर आर्ट की तालीम देना शुरू की थी। एंड तो उस ज़माने के कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट सब मेरे नाना को, एंड इनफैक्ट ही वाज आल्सो द फर्स्ट वन टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ग्लोबली। ज़बरदस्त। तो फिर घर पे तो बेहद सपोर्ट होगी। बिल्कुल, और उसके बाद मेरी वालदा, और तो समझ ले मेरी तो घुट्टी में
पढ़ा तो बनना ही था, होना ही था। मेरे लिए कभी ये कोई अजीब सी बात नहीं रही कि जैसे अक्सर घरानों में होता होगा कि अगर बच्चा आके बोले कि मैं आर्ट की तालीम हासिल करना चाहता हूँ, ये क्या बात तो कर दी? हाँ, बहुत ही मेलोड्रामेटिक कोई रिएक्शंस आते हैं कि बच्चा शायद पागल हो गया है या पैसे कहाँ से कमाएगा। अगेन संकी से भी मैंने इसी सवाल किया था क्योंकि ये हमारे माशरे में आज भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था आर्टिस्ट ना बनो, मुझे भी नहीं बनना था। आपके पेरेंट्स ने कैसे कह दिया, ये तो मेरे समझ के बाहर है। लेकिन मुझे ये ज़रूर देख के अच्छा भी लगता है कि फिर भी ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, जो जिस पे यकीन रखता है वो कर रहा है, और यंगस्टर्स हैं। मिर्ची बताया ना जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं इंडस वैली का ग्रेजुएट हूँ, तो इट्स क्वाइट वेल नोन फॉर इट्स रैगिंग। वहाँ पे काफ़ी वो लोग रैग करते हैं, तो इट वाज जस्ट माय सेकंड डे और मैं बहुत ही ज़्यादा उस वक्त कोई शाय इंट्रोवर्टेड किस्म का होता, आई डिडंट इवन नो एनीवन। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे नीचे भेज दिया गया और वहाँ पे दिस बंच ऑफ पीपल सीनियर्स हमारे वो आए। सो देखते ही देखते मेरे मुंह में हरी मिर्चें थीं और आज आपने बदला लिया, लेकिन मैं मिर्ची नाम लेकर ही आगे बढ़ूंगा अपनी ज़िंदगी में। फिर जो है अब और मुझे प्यास भी बहुत शदीद लगी हुई थी, समझ लें मेरा जो हलक़ है बिल्कुल रेगिस्तान की तरह खुश्क था उस वक्त। तो जब वो मिर्चें मैंने निगली तो ऑब्वियसली वो मेरा तो काम तमाम हो गया था वहीं पे। मुझे लग रहा था मैं जहन्नुम के बदतरीन जिंदानों में हूँ और मुझ पर अज़ाब नाजिल हो रहा है। इतना इट वाज दैट इंटेंस। फिर खैर दे ऑल एंडेड अप इन डीप ट्रबल फॉर दैट। और उसके बाद से किसी ने हिम्मत तो नहीं की कि वो मुझे हाथ लगाए। कहा मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगा, मिर्ची अपना नाम रखूंगा और दुनिया भर में मशहूर हो जाऊंगा। एक्चुअली इट्स माय गिवन नेम। उन लोगों ने मुझे शुरू में चिढ़ के या किसी भी वजह से मिर्ची बोलना शुरू किया, बट आई एम्ब्रेस्ड इट बिकॉज मैं इसे रिलेट कर सकता हूँ बहुत सारे। अच्छा, कंसीडरिंग दे आर ऑल लाइक माइंडेड पीपल, अगेन दे आर इन आर्ट स्कूल, यू नो, you would expect आप समझते हैं आर्टिस्ट कुछ अच्छा होते, अच्छे होते, मुझे तो पहले तो आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव जरूर होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। और ये उनके खिलाफ भी कहा जाता है कि हम बड़ा सेंसिटिव आर्टिस्ट है बेचारा, हमने सबको कैटेगरीज में डाल दिया, यू नो। उसको बहुत आंसू आ जाते हैं, आर्टिस्ट है ना, क्या करेगा, प्लीज़ चुप कर जाएंगे आर्टिस्ट को लेके। अच्छा, मुझे बताएं कि या अमीन से भी आ जाती है सवाल करने के लिए कि देयर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट। तो क्या एक इंसान को क्या इज़ ही अलाउड टू लाइक वट एवर ही थिंक्स इज़ ओके, या फिर कोई एक चीज़ मुझे पर्टिकुलरली इंस्पायर करती है, या पेंटिंग हो गया, या कुछ एक्टिंग हो गई, या कुछ ग्राफिटी हो गया, या वो स्पेशलाइज करते हैं एक चीज़ में, या तमाम चीज़ें कर सकते हैं। मिर्ची की आप ट्रैजेक्टरी ले लें, ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं, परफॉर्मेंस भी करते हैं और इंस्टॉलेशन और ऑब्जेक्ट्स भी बनाते हैं। संकी अभी तो इनकी शुरुआत हुई है ना, अभी तो सब जगह ये फैलेंगे, बैंक्सी बन जाएंगे ये, संकी बैंक्सी। और फिर मेरे पास सेल्फी होगी तुम्हारी, मैं लीक कर दूंगी पब्लिक में कि ये है असल शक्ल। मुझे बताओ, अपनी थोड़ी सी जो आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो एक बहुत ही इंटेंस और एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस अभी बिनाले में भी रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि उसके बारे में मैंने बहुत सुना, बहुत तारीफ़ें सुनी। किस वाली? मैंने 3 परफॉर्मेंस की। एक तो कोई स्त्री वाली जिसकी मैंने बहुत सुना है, और फिर अभी जो वो मुझे बता रहे थे कि वो ब्रशिंग वाली। बिल्कुल। मैं परफॉर्मेंसेस तो खैर जिस तरह आप बाकी काम भी प्रोड्यूस करते हैं, तो परफॉर्मेंसेस जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, क्योंकि आप एक डिफरेंट मीडियम यूज़ कर रहे हैं, एंड इन दिस केस इट्स योर बॉडी। तो अब जैसे कि आपने खुद सवाल में भी कहा था कि अब मीडियम्स की कोई कैद नहीं रह गई है, बाउंड्रीज जो है ब्लर हो चुकी हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपकी तरफ इशारा करके बोलूँ आर्ट, और अगर मैं उसको जस्टिफाई कर दूँ कि मैं क्यों कहा है मैंने और किस वजह से मैं आपको आर्ट वर्क बोल रहा हूँ, तो वो एज एन आर्ट पीस वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो फिर यही होता है कि उसके पीछे आपकी सोच क्या है। तो कुछ जो मेरे कंसर्न्स होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो परफॉर्मेंस के थ्रू बेहतर जो है मैं उनको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। कुछ जो होते हैं वो मुझे लगता ही है कि नहीं है तो पेंटिंग ही होनी चाहिए। ठीक है। सो बट इन द एंड इट्स ऑल कनेक्टेड समहाउ। एक कनेक्टेड एक कॉमन थ्रेड, कोई ना कोई आपको, आई वोंट कॉल इट कनेक्टिविटी बट अ सॉर्ट ऑफ कनेक्टेडनेस आपको मेरे काम में मिलेगी। हम एक ब्रेक लेंगे, मुझे अभी भी उन परफॉर्मेंसेस के बारे में जानना है, और ये भी पता करना है कि जब आप लोग कुछ आर्ट क्रिएट करते हो तो कितना आप लोग चाहते हो, जैसे आपकी परफॉर्मेंस थी, आपका ग्राफिटी है, कि मेरे समझ में आए। क्योंकि कभी कभी मैं आती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे लगता है ये पहाड़ है, ये जी नहीं, मेरे अंदर की जो बचपन में मेरे अब्बू ने मुझसे एक चीज़ कह दी थी, ये वो है। मैंने अच्छा मेरे लिए तो पहाड़ है। तो यू नो दैट डिस्कनेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट कि जब तुम परफॉर्म करते हो, फॉर मी इट कुड बी एनीथिंग,
But what's wrong with that, यार? What's wrong with that? अपनी इंटरप्रिटेशन और खुद अपने आर्ट को पसंद करना कितना ज़रूरी है। मैंने एक पेंटिंग ली थी तो किसी ने आके उसको बिल्कुल इसके स्ट्रोक्स भी सही नहीं है, ऐसे एमेच्योर था, ऐसे मुझे तो पसंद है। He just broke my heart. It was the first painting I'd purchased. इस पे थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले बहुत ही अहम सवाल हमने पूछा था जो मैं चाहूँगी कि इसका जवाब दिया जाए, क्योंकि आज भी हमें लगता है कि एक आम पाकिस्तानी जब जाके कुछ आर्ट देखता भी, अच्छा बाज़ औक़ात लोग हैरान भी हो जाते हैं क्योंकि शायद उन्होंने इतना देखा नहीं है। बिल्कुल। तो आपकी परफॉर्मेंस अगर एक आम आदमी देखे तो ये अब्बू ये क्या कर रहे हैं, ऐसा होता है इनफैक्ट। और बहुत से, क्योंकि परफॉर्मेंस इज़ द मीडियम ऑफ द इमीडिएट एंड द ट्रांजिएंट, आपको बहुत क्विक उसका जो है ना रिस्पॉन्स है वो फॉरन मिलता है। सो इट ऑल्सो देन गेट्स रियली डिफिकल्ट फॉर द परफॉर्मर कि आप अपने पर्सोना में कैसे रहें, फोकस में। तो बहुत से लोग आए थे, उनको ज़ाहिर है कुछ लोग जो होते हैं ना देखें वो खाली तनकीद करने के लिए आते हैं, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो या किसी भी ज़िंदगी के शोबे से हो। कुछ लोगों का नेचर वैसे ही होता है और कुछ लोग सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं और वो खुले जहन के साथ आते हैं और उनको देख के काम को कुछ सोचने पे मजबूर तो होते हैं, कुछ सोचते तो हैं, कुछ कहते तो हैं उसके बाद। तो इसी तरह का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इनफैक्ट मेरी 3 परफॉर्मेंसेस थी और सबके बाद मुझे, और जिस तरह से लोगों ने उसको देखा बाद में मुझसे जो सवालात थे उनके पास में, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब लोग खुले जहन के साथ आए थे। बिल्कुल। थोड़ा सा हम दिखाते भी हैं यहाँ पे कुछ, तो ये सम ग्लिम्सेस हैं, चंद कुछ ग्लिम्सेस हैं। अच्छा, इस्त्री वाला थोड़ा सा अगर जल्दी से बता सकते हो मिर्ची, व्हाट वाज इट? इसका टाइटल था यू वोंट गेट स्पॉइल्ड इफ यू डू योर ओन आयरनिंग। उर्दू में बताएं। आप खराब नहीं होंगे अगर अपनी खुद की इस्त्री करेंगे तो। अगर आप, हाँ, अच्छा ये कोई, इट्स इंटरेस्टिंग, मतलब आप बिगड़ नहीं जाएंगे अगर आप अपनी इस्त्री खुद कर लेंगे। तो मतलब, लेकिन इसको टाइटल मतलब लिटरल मीनिंग वही नहीं है इसके अंदर, मतलब इट्स अ पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट। लेकिन ये मेरी सारी परफॉर्मेंसेस बीएनएलए के लिए वो मुख्तलिफ 2 तरह से काम कर रही थी, क्योंकि जो हमको वर्किंग थीम एक जो मिली थी विटनेस की, उसके हिसाब से मैं ये भी, एक तो बेसिक मेरी सारी परफॉर्मेंस के साथ एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि मैं विटनेस करवाना चाहता था कि परफॉर्मेंस आर्ट एक्चुअली क्या हो सकता है। तो उसमें मैंने जो बहुत ही आपकी मंडेन एक्टिविटीज़ होती हैं रोज़मर्रा की, डेली रिचुअल्स कह लें, परफॉर्मेटिव जेस्चर्स, उसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट परफॉर्म करें एज एन आर्ट फॉर्म इनसाइड ऑफ अ गैलरी स्पेस, एंड यू नो यू आर वेरी अवेयर कि ये आप गैलरी स्पेस के अंदर कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अ वेरी डिफरेंट ऑडियंस। मतलब जैसे कि मेरी वो ब्रशिंग माई टीथ, दांत साफ करने वाली जो परफॉर्मेंस थी, वो तो आप अपनी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट थिंग्स यू डू अपनी तन्हाइयों में, और फिर जब आप वो इतने पब्लिक स्पेस में लोगों के सामने करेंगे तो ज़ाहिर आप इंटीमेसी के जो लेवल्स हैं उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, जो और फिर बिल्कुल हो जाते हैं। इट ऑल्सो रिकन्स्ट्रक्ट्स द नैरेटिव वो, और फिर एक नई चीज़ हो जाती है ना कि आप सोचने में मजबूर तो नहीं कि अच्छा ये गैलरी स्पेस है, उसके अंदर ये काम हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि एक इंसान जो है वो सोचने पे थोड़ा सा सोचता तो है, कुछ ना कुछ आप देखते हैं, आपकी एक सोच, और करना क्या है आर्ट में, आपकी सोच ही को तो बिल्कुल उजागर के start thinking, start questioning, start becoming more aware of what's going on. You know, it was going really well with the theme of fitness, क्योंकि लोग अगर आके आपका काम देख के सोचने पे मजबूर, कोई भी रेबल आर्ट फॉर्म जितने भी हैं जो आपकी जो क्या बोलूँ मैं, एकेडमिक आर्ट फॉर्म को चैलेंज करते हैं एक तरह से, तो वो उसके अंदर बहुत से सवालात ये पैदा ज़रूर होते हैं। बहुत से लोग आके बोलेंगे अच्छा ये तो आर्ट नहीं है, और बहुत से लोग आके बोलेंगे यही आर्ट है, और बहुत से लोगों के पास देखिए बड़ी वजह ये, बट एक गुफ्तगू, एक डायलॉग शुरू हो जाता है ना यार। और ऐसे भी लोग आएंगे जो कि तुम्हारी आर्ट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, सो कूल यार, चेक दिस आउट, स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन। देखिए बड़ी वजह ये है कि यहाँ लोगों का तनकीद करना और ना समझना, उसकी वजह ये है कि उनको उसकी नॉलेज नहीं होती। तो ये एक ग्लोबल फैक्ट है कि पीपल ट्राई टू एलिमिनेट और इग्नोर anything that they find different. No, I don't. I think in Karachi we are really open. एक चीज़ है शेयर। I was coming to it. Right. Yeah. So बिनाले ने किया क्या है? देखिए कुदरत के बहुत सारे कवानीन, उनमें से एक लॉ ये है कि हर चीज़
नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो अगर आप सोशल लेवल्स में देखें, बिनाले ने किया यह है कि आर्ट उन लोगों तक लेके गया है जो कि सोशल डिवाइड की वजह से वो आर्ट गैलरीज में, म्यूजियम्स में जाते हुए डरते हैं। तो जब बिनाले ने जो पूरे कराची में फैलाया है आर्ट वर्क को, हर सोच तो उन्होंने नीचे फैलाया है लोगों में, आम आवाम में, लोअर मिडिल क्लास में, वो लोग जो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बिनाले इवन दो कि हर 2 साल बाद होगा, लेकिन ये जो फर्स्ट बिनाले हुआ है, आई थिंक इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है हम मेरे ख्याल से 20-25 साल तक देखेंगे। और समझो क्रिएटिविटी पैसों से नहीं आती बीबी, आपके पास बेशुमार पैसे हों बट कोई टेस्ट नहीं, तालीम हो, कुछ भी हो, एक चीज होती है, एक समझ कुदरत से आती है। एक तो है खुदादाद सलाहियत डेफिनेटली है, और उसके बाद आपके पास वो सोच, वो विजन होना चाहिए। बिल्कुल। आपकी सोच, आपकी इंस्पिरेशंस कहाँ से आती हैं? संख्या आपसे शुरू करते हैं, या कुछ भी कि मैं आपको बस एक कैनवस दूँ और एक स्प्रे पेंट का, एक से तो कुछ नहीं होगा, कुछ 10-12 कैनवस दे दूँ। एक्चुअली मेरी अपब्रिंगिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। माय फादर वाज एन इंटरप्रेटर he used to work in the interior ministry of Saudi Arab. And he spoke 19 languages, my father. Wow! And he would also go to OIC meetings और वहाँ पे जाके जो है translation करनी, ये सब कुछ। My grandfather was in the high court. 2 of my uncles were criminal lawyers. एक ही चीज़ ये, अच्छा I'm the only brother of 7 sisters. And I'm the youngest in my family. तो थोड़ी सी spoiled upbringing, थोड़ा जो है पापा की अपनी लाइब्रेरी थी, तो अब्बू के आँखों का तारा, अम्मी के जान का टुकड़ा, नानी का सितारा, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैं तो लिटरेचर के साथ एक साथ बड़ा हो रहा था। फिर जब मैं हिप हॉप में आया तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट एक चीज़। तो अब अगर आप पिछले 2 साल का मेरा काम देखें तो मोस्ट ऑफ द वर्क, द टेक्स्ट दैट आई यूज इन माय वर्क, इन माय कैलीग्राफी, वो जॉन एलिया के होते हैं, लियो टॉल्स्टॉय, लियोनार्डो डा विंची, हंटर एस थॉमसन, कभी इकबाल। तो इन चीज़ों को मैं सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन, वो उन 2 चीज़ों को मिला रहा हूँ, हिप हॉप कल्चर और जो बचपन से मैं एक चीज़ देखता आ रहा हूँ अपने घर में कि मेरे फादर जो बैठे हुए फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। घर का माहौल अमीन बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। बहुत how much a lot of people get rebellious when they get into art. ये भी हो सकता है कि हमारे घर में तो सिर्फ ऐसा ही होता था कि म्यूजिक सुनने की इजाज़त नहीं थी, टीवी नहीं ऑन कर सकते थे, तो फिर वो आर्टिस्ट बन जाते। वो एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है आपके अंदर, आप जितना भी स्कूल में चले जाएं, जो भी आप पढ़ लें, एक चीज़ होती है, there's something there कि इज़हार करने की ख्वाहिश कि आपको बस निकालना ही निकालना। ये बाकी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, बस कुछ चीज़ एक किस्म का होता है या नहीं होता गाइस, यू नो कि कुछ होता है अंदर, एंड यू कैन कुछ होता है, एग्जैक्टली, और टेरिबल जोक एट दिस ग्रेट और उसको बस और निकालना ही पड़ता है यार, यू नो कुछ निकालना ही पड़ता है। हम एक ब्रेक लेंगे, एक और ब्रेक है अमीन साहब, देखिए ज़रा। इस ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट जो है शुरू हो जाएगा और कुछ सवालात अभी भी बाकी हैं, उनके जवाब लेंगे ब्रेक। मिर्ची के बारे में बड़ी मज़े की चीज़ें हमें पता चल रही हैं यहाँ पे, संकी से भी बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। एक बार फिर खुशी, यू नो, बहुत ज़्यादा इन दोनों से मिलकर, आपसे तो हमेशा मिलके, बट ऑल्सो टू नो कि यू नो देयर इज़ अ न्यू जनरेशन कमिंग अप अगेन, जो बहुत मिर्ची कितना ज़रूरी होता है कि आपने जो आपको जो इजहार करना था, आपने अपने आर्ट के थ्रू, अपने परफॉर्मेंस के थ्रू किया, वो आपकी कहानी थी। लेकिन मुझे शायद आपकी कहानी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उससे ज़रूर कुछ उठाया और अपने हिसाब से जो सीखा वो सीख लिया। इज़ दैट गुड इनफ, या यू वांट पीपल टू अंडरस्टैंड दिस वाज माय स्टोरी, बट सम पीपल डोंट टेक इट दैट वे, बिकॉज ना बातें होती हैं, कभी एक तस्वीर होती है सिर्फ, अभी क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। कितना ज़रूरी है हर एक जो है ना उसका वो मुख्तलिफ ज़ाविये से सोचता है, पहली बात तो। और चाहे जिनको आप फ़नून लतीफ़ा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप इसमें मुसव्विरी भी आ जाती है, शायरी भी आ जाती है, गुलूकारी भी आ जाती है, रक़्स भी आ जाता है, तो उसमें हर एक जो है ना वो अपने तरीके से उसको जज करता है।
किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जो बात कह रहा है, जो उसके जो विजन्स हैं, उसके जो ख्यालात हैं, उसको वो विजुअली किस तरह, दैट्स व्हाई वी कॉल इट विजुअल लैंग्वेज, क्योंकि इस तरह हम बात करते हैं। आप जैसे देखें, मंटो के काम को बहुत लोग पसंद भी करते हैं और बहुत से उनके तनकीद निगार भी उस ज़माने में भी थे, अभी भी होंगे। इसी तरह इस्मत चुगताई का काम भी बहुत से लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत। तो इसी तरह से बहुत से लोग आएंगे आपका फनपारा देखने के लिए और समझेंगे, वो आपके आइडियाज़ भी समझ जाएंगे, उसके अंदर से वो फिर उसको शायद ये भी बोलें कि हाँ सही है, आपका नुक्ता नज़र ये है, लेकिन हो सकता है मैं इसको। अच्छा, मैं सिर्फ तनकीद की बात नहीं कर रही थी, मैं इतना भी कि मेरी समझ में नहीं आई या मेरे लिए ये पिक्चर, ये कहानी है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही तो आर्ट की खूबसूरती है कि आपका मतलब मेरा ये नुक्ता नजर है और आपका ये नुक्ता नजर। I mean, is it okay to not like art? I mean, to not like ये तो आप मेरे साथ ना बोलें, आर्ट बहुत जरूरी है। नहीं, not like art नहीं, मतलब कि people can like art, but is it okay to not like a certain artist's work or like? जैसे एक आदमी को आप पसंद करते हैं, एक आदमी को नहीं पसंद करते। ठीक है, तो आप ठीक है, एक चीज को आप not like art थोड़ा गलत सवाल हो गया था, वो नहीं था मेरा सवाल। बट एक बहुत ज़रूरी चीज़ मुझे भी ये कहनी है और हम सब के लिए कि जब आर्टिस्ट भी खुद चीज़ बनाता है ना, ये नहीं कि उसका मैसेज होता है पत्थर में लिखा हुआ कि ये इसका मकसद ये है, यू नो, एक खुद जब भी आप काम कर रहे होते, मेरे लिए इसका मकसद क्या है, नहीं, एक किसी भी डिस्कवरी होती है काम के अंदर, और काम आपको सिखाती है कि ये क्या चीज़ है, तो आप खुद डिस्कवर कर रहे हो। तो आप लोगों को फंसाती हूँ, कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम आपको नहीं पसंद? संगीत शुरू करें, संगीत से कोई लिस्ट है? मुझे सबका काम पसंद है भाई, सबका काम पसंद है। और किसका काम सबसे ज्यादा पसंद है? अपना। और अपने बाद अमीन गुल जी। अमीन गुल जी, but that's not because he's हमारी 4 शादियां होंगी। Thank you। अब तो बिल्कुल ये दुआ नहीं होती 4 शादियां होंगी। जी अच्छा, सुने सर, आप तो बताएं कि किसका काम आपको इतना नहीं पसंद? नहीं मेरी जान, सबके नो यू कैन। अच्छा, किसका काम किसका काम बहुत ज्यादा पसंद? मेरे वालिद साहब तो है ही। अब दैट गोज़ विदाउट सेइंग, तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को उनका काम सबसे ज्यादा पसंद है। के बाद किसका? उसके वालिद साहब की बात नहीं, बट मुझे ये बहुत मैं काफ़ी डील करता हूँ इस नस्ल के साथ, लाइक ये नौजवान, एंड जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना ऑफ दिस जनरेशन, इट्स सुपर कूल। इनकी जो जनरेशन है ना, लाइक आई हेट एवरीबॉडी, आई हेट यंग पीपल, बट ये जो जनरेशन है ना, आप देखेंगे, ये देखें, ये कुछ करके दिखाएगी आप सबको, करके दिखा रही है। ये इनकी जो जनरेशन है ना, लोगों से जो साथ हमें देख रहे हैं काम पाकिस्तानी से, आप लोग क्या चाहते हैं आर्टिस्ट? क्योंकि अब हमारे पास 1 से 1.5 मिनट का वक्त है, सो एनीथिंग यू लाइक टू से टू द पीपल हु वाचिंग, आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हो, और फिर बिनाले पे एक एंड करते हैं एक अच्छे मैसेज के साथ। और देखें, हर आर्टिस्ट जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ ऑडियंस चाहता है। ठीक है, तो ऑडियंस तो हम चाहते हैं कि आए, तो वो तभी होता है, उसका एक ही तरीका एक्सपोजर। तो जितने प्लेटफॉर्म्स बिएनाले जो इतने बड़े पैमाने पे हुआ है माशाल्लाह से, पहली दफ़ा पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो वो उसकी वैसे ही इतनी जो पब्लिसिटी, और आज हम माशाल्लाह से सालिशान मॉर्निंग शो पे बैठ के भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही तरीका है ऑडियंस को भी इंगेज करने का, अपने मकासद भी अपने। बिनाले की सॉरी अपना बात काट रही, मुझे इतनी खुशी हो गई ये बात जान के, क्योंकि मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि आपका हुनर, आपके आर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये आम आदमी को चाहिए पाकिस्तान में, आप उसको दें, मुझे मत दें, मतलब कि मुझे दें, लेकिन पाकिस्तान को दें, बिकॉज दैट्स व्हेन यू विल सी द रियल चेंज, जिसके बारे में हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं। बिल्कुल, और इंशाल्लाह एक दिन जो आम आदमी जाके सबका काम देख सके, कंटेम्पररी नौजवान, और आपकी ग्राफिटी होगी बाहर, अमीन गुल जी की एक बड़ा सा चेहरा होगा लाइफ साइज। हमारा जो कलेक्टिव साउथ एशियन कल्चर है ना, उसको फॉर्म होते होते सदियां गुजरी हैं, तो आप जब भी कोई चीज़ कल्चर का हिस्सा बना रहे होते हैं, कल्चरल चेंज ला रहे होते हैं ना, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ता है। एकदम से हम मनोसलवा के ज़माने में तो नहीं रह रहे हैं कि हम ख्वाहिश जाहिर करेंगे और वो हो जाएगा। और एक और चीज़ ये मेरे ख्याल से कि आर्ट के लिए लोगों को यहाँ पे ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं उनको
जो बड़े होते हैं घर के, उनको ज़रा ओपन माइंड रखना चाहिए। यहाँ पे ये होता है कि किसी छोटे बच्चे ने गिटार उठा लिया तो सब भागते हो जाते हैं, कहीं सिंगर नहीं बन जाए। किसी ने ब्रश उठा लिया, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे आर्ट का रुझान इस तरह से भी कम है कि यंगस्टर्स में अपने आप को एक्सप्रेस करने की एंग्जाइटी बहुत। ठीक है जी, वो टाइम हमारे पास उनको सपोर्ट भी करना चाहिए यार। वालिदैन को बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि अपने हाथ से चीज़ें बनाना भी बहुत अच्छी बात होती है। And like my Facebook page. Like my Facebook page and follow me on Snapchat. Okay. Thank you guys. It was a pleasure meeting you. Love you too. All the very best. हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं। इंशाल्लाह आप लोग और भी बेहतर करेंगे। और great host. Thank you sir. Thank you. हम अब जाने वाले इनका काम बिल्कुल ऑनलाइन चेक कीजिए। आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। हमारी छोटी सी कोशिश कि आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमारे शहरों में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से हम अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। क्या हो रहा है मंडे को? रंगरेज़ा की कास्ट आने वाली है हमारे पास, हमारे घर। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, वो भी आर्ट का एक तरीका है, वो भी आएंगे। बिलाल अशरफ, गौहर रशीद, आपके फेवरेट स्टार्स जो हैं हमारे घर पे यहाँ पे मौजूद होंगे, तो प्लीज़ हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा मंडे के रोज़। फ़िलहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंटरनेट का इस्तेमाल करें। आज तो छुट्टी का दिन है, वाईफाई पहुँच जाए बिना ले। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है जी, ज़बरदस्त। अपना ख्याल रखिएगा। वी विल सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।